नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस डी फ्रीजर की रिले के कनेक्शनों के बारे में। ये रिले दोस्तों डी फ्रीजर और विजी कूलर में लगती है और इस पे रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर लगते हैं दोस्तों। कैसे लगते हैं वो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहना। पहले तो ये रिले का नंबर है N4941। ये वाली रिले दोस्तों, इसके 5 टर्मिनल होते हैं। 2 टर्मिनल ये वाले और 2 टर्मिनल इस साइड होते हैं और 1 टर्मिनल इसके पीछे की साइड होता है। और एक दोस्तों इस पे NTC लगा होता है, इसका काम भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों इस पे हम रनिंग कैपेसिटर लगाएंगे दोस्तों। ये रनिंग कैपेसिटर है और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। वैसे तो रनिंग कैपेसिटर 10 MFD का लगता है और स्टार्टिंग कैपेसिटर 80-100 का लगता है। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, जो इसके ये 2 पॉइंट होते हैं जो कंप्रेसर के टर्मिनलों पे लगते हैं। इसका ये वाला पॉइंट और ये वाले 2 पॉइंट ये आपस में एक साथ ज्वाइंट होते हैं और इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों आपस में ज्वाइंट होते हैं, अंदर से जुड़े होते हैं दोस्तों। और ये जो ये वाला पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट अलग अलग होते हैं दोस्तों, ये जुड़े नहीं होते। तो जब आपने स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाना है तो इस टर्मिनल पर एक थिम्बल स्टार्टिंग कैपेसिटर की ऐसे लग जाएगी, इस तरह से। और जो दूसरी थिम्बल है वो इसके इस टर्मिनल पर लग जाएगी दोस्तों, ऐसे। और दोस्तों जो ये वाला पॉइंट और ये दोनों पॉइंट आपस में अंदर से जुड़े होते हैं। एक टर्मिनल तो रनिंग कैपेसिटर का इस पे लग गया और जो दूसरा टर्मिनल है जे पॉइंट और जे टर्मिनल आपस में अंदर से जुड़े होते हैं और दूसरा टर्मिनल रनिंग कैपेसिटर का इस पे लग गया। ये टर्मिनल रनिंग कैपेसिटर का इसी पॉइंट पे थिम्बल लगानी है दोस्तों, इस पे नहीं लगानी। इस पे स्टार्टिंग कैपेसिटर की थिम्बल लगेगी। अगर आपने इसको चेंज कर दिया, रनिंग थिम्बल इस पे लगा दी और स्टार्टिंग कैपेसिटर इस पे लगा दिया, तो आपका कंप्रेसर जल सकता है दोस्तों। इसीलिए आपको ध्यान देना है, जो ये टर्मिनल है ये रनिंग कैपेसिटर का है। और अब हम स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाएंगे दोस्तों। स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक टर्मिनल तो जो पीछे की साइड होता है, इस पे थिम्बल लग जाएगी। इस टर्मिनल पर दोस्तों करंट इस NTC के थ्रू जाता है। एक तो इस पे लग जाएगी और दूसरी इस साइड इस पे लग जाएगी, इस तरह से। ये हमारे कनेक्शन हो गए हैं दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर के। ये दोस्तों कंप्रेसर पर भी कैसे लगेगी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा कंप्रेसर है दोस्तों, ये इसके टर्मिनल है। ये इस तरह से इसके ऊपर लग जाएगी दोस्तों, इस तरह से। और इस पे हमारा एक तीसरा पॉइंट है, उस पे ओवरलोड लगा होता है दोस्तों।
इस तरह से ये ओवरलोड इस तरह से इस पे लगा होता है। थोड़ा फोकस नहीं बन रहा। इस तरह से दोस्तों। और हमारे बिजली के कनेक्शन एक तो इस ओवरलोड पर हो जाएगा दोस्तों, और दूसरा कनेक्शन हमारे इस रिले पर हो जाएगा दोस्तों। मैं इसको थोड़ा साइड पे कर देता हूँ। हमारा बिजली का कनेक्शन एक तो ओवरलोड पर हो जाएगा और दूसरा कनेक्शन दोस्तों इस पे हो जाएगा। एक बार मैं आपको फिर दोबारा बता दूं, जो हमारा ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है इसका एक टर्मिनल इस पीछे की साइड होता है, उस पर थिम्बल लग जाएगी और दूसरी थिम्बल इस टर्मिनल पर लग जाएगी दोस्तों। और जो रनिंग कैपेसिटर होता है उसकी एक थिम्बल इस पे लग जाएगी और दूसरी इस पे लग जाएगी दोस्तों। और बिजली का कनेक्शन इस पे हो जाएगा दोस्तों। न्यूट्रल लगा सकते हैं, चाहे आप फेज लगा सकते हैं। और ये कैसे वर्क करती है रिले ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो जे वाले दो टर्मिनल हैं दोस्तों, वीडियो में आप देख रहे हैं, ये अलग अलग टर्मिनल होते हैं दोस्तों, अंदर से ये ज्वाइंट नहीं होते। जब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है, आपको पता ही है, जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो एकदम से ज़्यादा लोड लेता है, ज़्यादा एम्पेयर लेता है। तो जब कंप्रेसर ज़्यादा एम्पेयर लेता है तो इस कोयल में से ज़्यादा करंट गुजरता है। ज़्यादा करंट गुजरने की वजह से इस कोयल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी वजह से इस रिले में एक प्लंजर होता है, वो ऊपर आ जाता है और इन दोनों टर्मिनलों को आपस में ज्वाइंट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर वर्क में आ जाता है और हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। और जब कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो इस रिले में से करंट गुजरना कम हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जो ख़त्म हो जाती है और जो प्लंजर नीचे चला जाता है और ये दोनों पॉइंट अलग अलग हो जाते हैं और हमारे स्टार्टिंग कैपेसिटर का वर्क ख़त्म हो जाता है और हमारा कंप्रेसर रनिंग पोजीशन में चलता रहता है। वो प्लंजर कैसा होता है मैं आपको रिले को ओपन करके बताता हूँ। एक मेरे पास दूसरी रिले है, उसको मैं ओपन करता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इस रिले को ओपन कर लिया है और इसमें वो ये रहा वो प्लंजर। ये प्लंजर ऐसा होता है दोस्तों, और ये इस वाली कोयल के बीच में रहता है इस तरह से। जब हमारा कंप्रेसर ज़्यादा एम्पेयर लेता है स्टार्टिंग के समय, कुछ मिली सेकंड के लिए लेता है दोस्तों वो, तो इस कोयल में से जब ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है और इस प्लंजर को वो ऊपर उठा देती है। और जब वो ऊपर उठाती है, वो यहाँ ऊपर ये टर्मिनल ऐसे लगे होते हैं इस तरह से। और जब ये दोनों टर्मिनल ऐसे लगे होते हैं, जब वो इस प्लंजर को ऊपर उठाती है तो जे वाला पॉइंट और जे वाला पॉइंट आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं और रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट ले लेता है और रनिंग पोजीशन में आ जाता है। इसी तरह उस कोयल में होता है दोस्तों, इस कोयल में भी इसी तरह होता है। इसके बीच भी ऐसा ही कम प्लंजर है दोस्तों। जब हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है, ज़्यादा एम्पेयर लेता है, तो ये प्लंजर इन दोनों पॉइंटों के इस तरह आपस में जोड़ देता है और हमारा रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर वर्क करने लगते हैं। और रही बात ये एनटीसी की,
इसका काम होता है दोस्तों भी, जब कई बार क्या होता है भी, ये प्लंजर जब इन दोनों टर्मिनलों को जोड़ता है तो कई बार ये इसमें आपस में सट जाता है, जुड़ा रह जाता है, और जिसके कारण हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर वर्क करता रहता है, तो हमारा कंप्रेसर जलने के चांस बढ़ जाते हैं। कई बार तो कंप्रेसर जल भी जाता है। इसीलिए दोस्तों ये एनटीसी लगाया जाता है, क्योंकि जब ये गर्म होता है तो ये अपनी रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ा लेता है गर्म होने की वजह से, और रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाने से जो इधर से करंट यहाँ पर जा रहा होता है उसको ये धीरे धीरे ब्लॉक कर देता है, और जब करंट ब्लॉक हो जाता है तो यहाँ वाले टर्मिनल से यहाँ तक करंट जाना बंद हो जाता है, और हमारे स्टार्टिंग कैपेसिटर का वर्क ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर जलने से बच जाता है। इसका एनटीसी का यही वर्क होता है दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, आगे शेयर करना, और हमारी इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा लेना। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।